हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल आदित्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं से शब्द के लिए इंग्लिश के कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, क्योंकि से शब्द के लिए इंग्लिश में कई सारे वर्ड दिए गए हैं। तो कौन से वर्ड को कहां पे यूज करना है वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे कि टू मतलब भी से होता है, लेकिन टू मतलब से कब लिखते हैं, जब से किसी व्यक्ति के साथ लिखा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है अशोक से, तो यहाँ पे से का इंग्लिश होगा टू और अशोक का इंग्लिश होगा अशोक। या फिर लिखा तुम से, तो तुम शब्द भी किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, तो टू यू। मुझसे तो टू मी, उससे तो टू हर या टू हिम। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर से लिखा हुआ तो से का इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। इसी तरह से अगर किसी वस्तु के साथ से लिखा हुआ तो वस्तु के साथ से का इंग्लिश होता है विथ। किसी भी वस्तु के साथ अगर से लिखा हुआ तो से का इंग्लिश क्या लिखेंगे, विथ लिखेंगे। जैसे लिखा चाकू से, उसने चाकू से सब्जी काटा, तो चाकू से, तो चाकू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, तो वस्तु के साथ से का इंग्लिश क्या होता है, विथ। तो लिखेंगे से का इंग्लिश विथ चाकू का नाइफ। इसी तरह से किसी स्थान के साथ यानी किसी जगह के साथ से का इंग्लिश क्या होता है, किसी जगह के साथ से का इंग्लिश होता है फ्रॉम। फ्रॉम में से, जैसे मान लीजिए कहीं भी किसी भी जगह का नाम दिया है और उसके साथ से लिखा हुआ है, तो आप से का इंग्लिश क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम लिख सकते हैं। से का इंग्लिश क्या लिखते हैं, फ्रॉम। जैसे लिखा दिल्ली से तो फ्रॉम दिल्ली, गोरखपुर से तो फ्रॉम गोरखपुर, बांसी से तो फ्रॉम बांसी। यानी कहीं भी किसी भी जगह का नाम दिया और उसके साथ से लिखा है तो फ्रॉम, फ्रॉम का यूज करेंगे। यानी फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम गोरखपुर, फ्रॉम लखनऊ, ऐसे। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी वाहन के साथ से लिखा हुआ है, किसी वाहन जैसे कि बस, कार, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कोई भी चीज लिखा हुआ है, अगर उसके साथ से लिखा हुआ तो से का इंग्लिश होता है बाई। जैसे लिखा है बस से तो लिखेंगे बाई बस, मोटरसाइकिल से तो बाई मोटरसाइकिल, साइकिल से तो बाई बाइसिकल, अगर लिखा है कहीं पे रिक्शा से तो बाई रिक्शा। यानी जो भी है, जिस भी वाहन के साथ से लिखा रहेगा उसके साथ क्या लगाएंगे, बाई। इसी तरह से सिंस मतलब भी से होता है। सिंस कब लिखते हैं, निश्चित समय के साथ। यानी अगर एक पर्टिकुलर टाइम दिया हो, एक ऐसा टाइम दिया हो जो एकदम श्योर हो, निश्चित हो, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उसके साथ से का इंग्लिश लिखते हैं सिंस। जैसे लिखा है 2 बजे से, 2 बजे से यहाँ पे टाइम क्या एकदम क्लियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 o'clock। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट। यानी जहां पर समय निश्चित होगा वहां पर से का इंग्लिश क्या लिखेंगे, सिंस। और अगर समय निश्चित नहीं है, अगर समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, तब उसके साथ क्या लिखेंगे, ठीक है, से का इंग्लिश तब लिखेंगे फॉर। तब से का इंग्लिश क्या लिखते हैं, हम लोग फॉर लिखते हैं। जैसे लिखा कई महीने से, अब कितने महीने से ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए कई महीने से, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैनी ईयर्स या फॉर मैनी मंथ्स। अगर महीने दिया है तो फॉर मैनी मंथ्स, कई साल से दिया तो फॉर मैनी ईयर, कई हफ्ते से दिया तो फॉर मैनी वीक्स, ठीक है, कुछ दिन से फॉर फ्यू डेज। यानी जहां पर समय निश्चित नहीं होगा वहां पर फॉर, जहां पे समय निश्चित होगा वहां पे सिंस। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।